Hello everyone. So today we will solve two some problems on lead code. So the question says, given an array of integer nums and integer target, we have to return indices of two numbers such that they add up to target. हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है nums और एक इंटीजर दिया हुआ है टारगेट. हमें दो इंडिसेस रिटर्न करना है जिसका सम टारगेट के बराबर हो और हम आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं. जो इंडिसेस पहले आ रहा है वो पहले या फिर जो इंडिसेस बाद आ रहा है वो पहले. ये जैसा कि हम एग्जांपल देख सकते हैं 2 7 11 15 एंड टारगेट 9 एंड द आउटपुट इज 0 1. हाउ इट इज 0 1? Because at 0 index it is 2 and on 1 index it is 7. If you add them both then the outcome will be 9 and we can return in any way either 0 1 or 1 0. So first what we can think to solve this question, we can think of the two pointer approach. Means one pointer will be pointing to the 0 index and another pointer will be pointing to the first index, and we can add them together and see if we are getting the result or not. So let's code this. So first we have to get the size of the array. Now we have to run two loop because we are using two pointer. We are traversing with I through n minus 1 only because I will be the first pointer and j will be the second pointer and j will point the next immediate after of the ith index. ये हमने टू पॉइंटर बना लिया है. एक हमारा i है एक हमारा j है. जो हमारा i है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो हमारा j है वो एक अगले से स्टार्ट होगा i के बाद से. तो जैसे अगर i 0 है तो j 1 होगा, i 1 है तो j 2 होगा. ऐसे हम दो दो पेयर में सम फाइंड कर पाएंगे. हम ये टू पॉइंटर को सम करके देख रहे हैं. इफ नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j इक्वल टू टारगेट. ये फंक्शन किस टाइप का है? फंक्शन वेक्टर टाइप का है तो हमें वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा. सो ये सिंटेक्स है वेक्टर रिटर्न करने का. अगर क्योंकि हमें दो पॉइंटर रिटर्न करने हैं, एक आई इंडिसेस पे और एक जे इंडिसेस पे. और अगर फंक्शन में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मतलब हमें वेक्टर रिटर्न करना है वो भी ब्लैंक. तो ये होगा अगर हम ये कोड नहीं लिखेंगे, अगर हम ये कमेंट कर देंगे तो हमारा एरर देगा कुछ टेस्ट केसेस पे. अब हम इसे रन करते हैं. सबमिट करते हैं. तो ये एक्सेप्टेड हो गया. बट ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है. ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे वो बिग ऑफ इन स्क्वायर लग रहा है. हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ इन स्क्वायर हो रहा है इसमें. ठीक है. हमें इसमें ऑप्टिमाइज करना होगा. तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम इसमें मैपिंग का यूज कर सकते हैं. इसे हटा देते हैं. सो मैपिंग में हम अनऑर्डर्ड मैप और ऑर्डर्ड मैप दोनों यूज कर सकते हैं. अब हमें मैपिंग में की वैल्यू पेयर बनाना पड़ेगा. हर एलिमेंट का उसका वैल्यू कि वो कितने बार ऑकर ऑकर हो रहा है या नहीं हो रहा है.
अब इसके लॉजिक क्या है, जैसे अगर हमें एक वैल्यू मिल गया 2 और हमारा टारगेट है 9, तो अब हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, जो कि होगा 9 - 2 विच इज इक्वल टू 7। तो हम जैसे मैप बना रहे हैं, तो हमें मैप में फाइंड करना होगा कि 2 प्रेजेंट है, ओके, और 2 का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर 2 का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे आंसर में। हम ये जो इफ m डॉट काउंट कॉम्प एंड m कॉम्प इज नॉट इक्वल टू I, ये क्या कर रहा है, ये जो कॉम्प कॉम्प हम लोग का निकला कॉम्प, अगर टारगेट 9 है और हमारा एलिमेंट पहले 2 था तो कॉम्प हमारा 7 होगा। तो ये मैप में फाइंड करेगा कि 7 प्रेजेंट है कि नहीं, और अगर 7 प्रेजेंट है तो क्या पहला एलिमेंट 7 था या नहीं। पहला एलिमेंट 7 नहीं होना चाहिए। अगर वैसा है तो हमारा आंसर रिटर्न कर जाएगा। जैसा यहाँ बोला, एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। सो इस कोड का यूज वही हो रहा है कि जो एलिमेंट है वो ट्वाइस नहीं होना चाहिए, इफ एम ऑफ कॉम्प इज नॉट इक्वल टू आई। इसको सबमिट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, और बिग ऑफ एन बिकॉज हम इसमें एक ही ट्रैवर्स से कर रहे हैं, और पिछले का था बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।